ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 10 मार्च 1986 और मुरली का हेडिंग है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है ना। बाबा ने का ये राज्य सभा कैसी है? सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं होता। वहाँ न फिक्र का पता है, न फखुर माना नशे का पता है कि रूहानी नशा क्या होता है, खुशी क्या होती है, और न ही वहाँ कोई फिक्र चिंता की बात है। तो बाबा ने का वहाँ से भी ज़्यादा अभी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं है, ज्ञान इमर्ज ही नहीं है कि फिक्र क्या है और फखुर क्या है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बाबा ने का दुनिया में तो सवेरे उठते ही कोई ना कोई फिक्र है, चिंता है, खुद की है, परिवार की है, कभी जॉब की है। बाबा कहते यहाँ तो अमृत वेले से ही क्या है, बेफिक्र बादशाह बन जाते हम। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? फिर पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसे बने हो या भी कोई फिक्र है, चिंता है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है ना। बाबा ने कहा जब सारी जिम्मेवारी बाप को दे दी तो बेफिक्र बन गए। जब अपने ऊपर समझते हैं मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है, तब फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है और निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा अगर गलती से भी ताज के बजाय व्यर्थ के भाव, जो व्यर्थ की बातें हैं, उनका बोझ सिर पे रख लेते हो तो ताज तो उतर जाता है। ताज तो हल्का होता है, टोकरा तो भारी होता है, क्योंकि उसमें बोझ भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा ताज गिर जाता है और सिर पर व्यर्थ के बोझ का टोकरा आ जाता है। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो।
बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा पूछ रहे हैं कि सिर पर बेफिक्र बादशाही का ताज रखा है या टोकरा रखा है, क्या रखना अच्छा लगता है? ताज ही अच्छा लगेगा, टोकरे तो बहुत हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? ताज ही सबको पसंद आएगा। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं, तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती ना। बाबा ने कहा जब तक बादशाह नहीं, कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं, स्वराज्य अधिकारी नहीं, तब तक कर्मेंद्रियां भी वश में नहीं रहती। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं कहाँ बैठे हो? राज्य सभा में बैठे हो ना। तो कौन सी राज्य सभा है ये है बेफिक्र बादशाहों की सभा। तो बेफिक्र बादशाही का ताज सर पर रखना है, टोकरे नहीं उठाने व्यर्थ बोझ के। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप का बन जाए ना। बाबा कहते हैं किसी को देखते हैं तो मन में यही शुभ संकल्प रहता है, ये भी बाबा के बच्चे बन जाएं। तो देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो, है ना। बाबा ने पहले से ही बच्चों का आह्वान कर दिया था। जब साकार में थे तभी बाबा ऐसे मुरली चलाते थे जैसे बहुत सारे बाबा के सामने बच्चे बैठे हों। तो बाबा सबका जैसे आह्वान करते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आह्वान के कारण ही आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो। ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए, ये तो अच्छा लगता ही है। लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। बाबा कहते हैं कभी बैठ के सोचो क्या थे और क्या बन गए, कहाँ से कहाँ आके पहुँच गए ना। क्योंकि विदेशियों का तो कल्चर भी बिल्कुल अलग होता है ना, वैसा ना उनका जीवन में कुछ होता ही नहीं है। बाबा ने तो बिल्कुल ही जीवन परिवर्तन कर दिया। तो बाबा कहते बच्चे, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना, ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है ना। बाबा ने कहा ड्रामा में ये बात फिक्स है, नूंद नूंदी हुई है।
ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है ना। बाबा ने कहा वो लौकिक परिवार में तो सिर्फ कर्म संबंध के कारण गए हैं, कर्म के हिसाब किताब के कारण गए हैं, परंतु सतयुग में किसके साथ आएंगे? इस अलौकिक परिवार के साथ आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तो ये परिवार ही प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो, आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो ना। क्या बना दिया बाबा ने? अति प्यारे बना दिया, बाबा के संग के रंग में रंग गए हैं। किसी को भी देखो हर एक दो से प्यारा ही लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है ना। बाबा ने कहा हर एक के चेहरे पर क्या दिखाई देता है? बाबा का बनने के बाद रूहानियत दिखाई देती है। कई लोग क्या कह देते हैं, ये वाइट कपड़े पहनते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन आता है चेहरे पर मतलब अपनी बात को करने के लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है? ये आत्मा की चमक की निशानी है। तो फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाती हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है ना। बाबा सबको किस रूप में देख रहे हैं? फरिश्ते रूप में, क्योंकि बाबा संपूर्ण अवस्था को देखते हैं। तो बाबा ने कहा सभी चमकते हुए फरिश्ते लग रहे हो, क्योंकि मेकअप कर लिया रूहानी। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। उस मेकअप में तो केमिकल्स ही मिले होते हैं। ये तो बाबा कहते हैं इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस मेकअप में। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर फिर चलो। अपना हाथ किसके हाथ में दे देना है? बाबा के हाथ में दे देना है। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर भी हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं जैसे अकेले आते जाते रास्ते में देखते हैं कोई तो नज़र रहती है, अच्छा ही अकेले आते जाते हैं तो चोरों की नज़र रहती है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर अकेले जाओगे तो कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, है। हाथ में हाथ दे दिया बाबा को, साथी पसंद है या बाबा कहते हैं पूछ रहे हैं बाबा या और कोई चाहिए कि बाबा दिखने वाला भी तो चाहिए ना कोई, है। बाबा दिखता नहीं है क्या? इतनी अच्छी पावरफुल अवस्था हो जो बाबा सामने हमें ऐसे अनुभव हो कि जैसे स्कूल में हमारे साथ है। एक बार एक माता जी सर्दी के दिनों में सेंटर जा रही थी। सर्दी के दिनों में कोहरा होता है तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, तो खूब बाबा को प्यार से याद कर रही थी। एक रिक्शे वाला आया, माता जी को बिठा लिया, माता जी सेंटर पहुंच गई। माता जी खूब बाबा को याद कर रही हैं।
अब उतर करके पैसे देने लगी। पैसे दिए तो माता जी को रिक्शे वाले ने क्या कहा कि ये तो सिर्फ तुम्हारे हैं, ये जो तुम्हारे साथ बुढ़ा बैठा है इसके कौन देगा। तो इतनी पावरफुल माता जी की अवस्था, बाप के साथ का अनुभव कि न सिर्फ माता जी लेकिन औरों को भी बाप का ऐसे स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा बाबा का साथ हो, इतना मजबूती वाला कि और कोई याद ही ना रहे। तो या और कोई चाहिए, और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा, हैं बुद्धि भटक तो नहीं जाती कि दिल बहलाने के लिए बाबा कोई और तो होना चाहिए, कोई तो दिखने वाला चाहिए। नहीं, वो दिखने वाले क्या करते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ न धोखा है न दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, बाबा क्या करें कैसे करें, माया आ गई है। बाबा कहते हैं ऐसे कच्चे तो नहीं हो जो बाबा को जाके फिर घर में लेटर लिखें। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है। हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे हैं, अपने परिवार में पहुँचे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी होते हैं उन पर स्वतः ही माँ बाप का आशीर्वाद रहती है, दुआएं मिलती हैं। समझा, कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए हैं। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है ना, जड़ से तने से ही तो होता है ना कनेक्शन, चाहे कितनी भी शाखाएं निकल आए। तो अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। अगर कोई टहनी अगर तने से ही कट जाए, जड़ से ही अलग हो जाए तो थोड़ी बढ़ती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही है। तो सभी अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना 1 सेकंड भी नहीं चल सकते ना। बाबा कहते हैं बाबा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते, पर निम्न डायरेक्शन लेने के लिए तो रखा है ना, बाबा ने दादी को रखा है लंदन में। तो कोई भी बात होती थी आसपास के सेंटर्स में, आसपास के देशों में, तो फिर सभी दादी जी से डायरेक्शन लेते थे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए।
तो बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में, सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी की को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, है ना। कई बार आत्मा माया के इतने वश हो जाती है कि सब कुछ पता होने के बाद भी गलतियां करते रहते हैं। तो इसीलिए डायरेक्शन देने के लिए हमारी दीदियां दादियां रही हुई हैं, निमित्त बनाई हुई हैं। जिसको ही आप लोग कहते हो दीदियां दादियां, यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए कि कोई माया का तूफान आए, कोई परिस्थिति आए तो उनसे राय हम ले सकते हैं। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के निमित्त वन वृद्धि को प्राप्त कराना बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही ना। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही, और जहाँ दृढ़ता में कमी है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, तो क्या होता है, सफलता में भी कमी आ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है ना। विशेष पांडव ही टीचर हैं, है ना। बाहर के देशों में भाई विजय सेंटर संभालते हैं पूरा रीति से, जैसे बहनें संभालती हैं, जॉब भी करते हैं, वहाँ की स्थितियों अनुसार उनको छुट्टी दी हुई है। तो बाबा कहते पांडव ही टीचर हैं, शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है ना। बाबा कहते कभी भी ये सोच के दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कई बार बाबा के बच्चे कई कह देते हैं, कुमार हैं, कहते हैं जो छोटी छोटी कन्याएं आती हैं वो तो दीदियाँ दादियाँ बन जाती हैं। कुमार कोई बहुत पुराने भी होते हैं, उनको कोई दादा नहीं कहता। बाबा कई बार ऐसे हंसी में कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कभी भी ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। बहनों का अपना पार्ट है, भाइयों का अपना, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं होते तो पावरफुल नहीं होते, इसीलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता अवश्य मिलती है, चाहे थोड़ा देर से मिले पर मिलती अवश्य है। मेहनत और टाइम तो लगता है, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि है। बाबा कहते हैं बच्चे दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। कहीं कहीं अगर बैठ करके संकल्प कर देंगे क्या तो सेवा चलेगी नहीं, तो कैसे चलेगी भला ना। जैसे आज सवेरे आशा दीदी सुना रहे थे ना, विदेशों में एक बहुत बड़े हॉल में प्रोग्राम किया और बस एक ही आत्मा आई।
शुरू में ऐसा होता था, एक ही आत्मा आती थी ना। फिर भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, चलो एक तो आई ये सोचना चाहिए। तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है ना। इसलिए हर बात में दृढ़ता रखनी चाहिए। फिर है अव्यक्त मुरलियों से, परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई ना। बाबा ने बताया हुआ है ऐसे किस स्मृति से कर्म करना है, कैसे कर्म करने हैं, सब बताया हुआ है मनसा वाचा कर्मणा के लिए। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो और न दुख लो। कई बच्चे दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं, यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकेंगे। तो बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना ही व्यर्थ कर्म में समय गवाओ ना। बाबा की आज्ञा है ना, श्रीमत है, कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं करना है। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे ना। हर कर्म के लिए, हर बात के लिए बाबा की आज्ञा मिली हुई है, उनका पालन करेंगे तो सुख का, खुशी का, शांति का सब अनुभव करते जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। क्या है ये? माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। इसी से देह अभिमान आता है, माया आती है।
संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अनमोल खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई कौन सा है? क्रोध ना, काम का भाई है क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग हमारी बात ही नहीं मानेंगे हैं। ऐसे कहते हैं, क्या करें, रौब तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कभी कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देती है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरा विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते, तीसरा संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। इसलिए क्या करना है? हर कर्म बाबा की आज्ञा प्रमाण करना है। ठीक किया या नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। बाबा बोले, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव और झुकाव नहीं रहता है, इसीलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। कब? जब बाबा को अपना सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो माया से कभी हार नहीं होगी। स्लोगन है,
माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने और जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। क्योंकि कई बार कई समझ ही नहीं पाते ये भी माया है, इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। और मुरली का हेडिंग है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो सबने सुना ना, क्या रखना है? बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे? मैं तो सेवाधारी हूँ, निमित्त कर्मयोगी हूँ, करण करावनहार बाप है, हम तो निमित्त करणहार हैं। ये स्मृति क्या करेगी? बेफिक्र बादशाह बना देगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले, बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। 25 अगस्त हम सभी की अति स्नेही प्यारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिवस है। उस दिन बाबा को भोग लगाया जाएगा।